मूवी का स्टार हैरी पॉटर से होता है, जिसके अंकल अपने गेस्ट के आने से पहले उसे रूम में जाने को कहते हैं और बिल्कुल आवाज करने से मना करते हैं। हैरी के रूम में जाने पर उसे वहाँ टॉबी नामी एल्स मिलता है, जो कि विजिट फैमिली को सर्वे करता है, मगर वो हैरी को नहीं बताता कि वो किसको सर्वे करता है। हैरी को इस साल वापस हॉगवर्ट्स जाने से मना करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हैरी की जान को खतरा है। डॉबी ने हैरी तक उसके दोस्तों के लेटर्स तक नहीं पहुँचने दिए होते, ताकि हैरी किस हार्ट हो जाए और वापस स्कूल न जाए। जब हैरी को ये पता चलता है तो वो डॉबी पे गुस्सा होता है, साथ ही उसकी बात भी नहीं मानता। इस बात पर डॉगी नीचे जाके हैरी के अंकल के गेस्ट के ऊपर केक फेंक देता है और गायब हो जाता है। सारा इल्जाम हैरी पे आने की वजह से उसके अंकल उसे रूम में लॉक कर देते हैं, यहाँ तक कि विंडो भी लॉक कर देते हैं। तभी एक रात रॉन अपने भाइयों के साथ फ्लाइंग कार्ड में हैरी को बचाने आता है। हैरी अपने अंकल की फैमिली से एक बार फिर बचते हुए रॉन के साथ उसकी फ्लाइंग कार में रॉन के घर पहुंच जाता है, जहां रॉन की मटर रॉन और उसके ब्रदर्स पे गुस्सा तो होती है कि वो ऐसे बताए बगैर कार्ड लेके चले गए, मगर हैरी को देख के खुश भी होती है। रॉन की सिस्टर हैरी को देख के शर्माता हुई वहाँ से भाग के चली जाती थी। रॉन के फादर भी आकर हैरी से मिलके खुश होते हैं। तभी हॉगवर्ट्स से इन सब के लिए लेटर आते हैं और हैरी का भी यहीं आ जाता है, जिसमें इनके कोर्स की बुक्स होती हैं। ये देख के रॉन की मदर समझ जाती है कि इन्हें बुक्स कहाँ से मिल सकती हैं। रॉन की मदर रॉन को फायर प्लेस पे खड़ा करके फ्लू पाउडर देती, जिसे जमीन पर फेंकते हुए वो बहुत क्लियरली डायगोनली बोलता है। तभी एक आग सी भड़कती है और रॉन गायब हो जाता है। यही हैरी भी करता है, मगर टाइगनैली की जगह वो बहुत स्पीडली टाइगनैली बोल देता और कहीं और जा पहुंचता। उस शॉप से बाहर निकलने पर बहुत वेट और डेंजरस विजिट्स हैरी को चारों तरफ से घेर लेते, जिनसे उसे हैग्रिड आकर बचाता। जिसके बाद वो उसे बुक शॉप में बाकी सबके पास स्टोर के वहाँ से चला जाता। बुक शॉप में हैरी गिल रॉय लोहार्ट से मिलता, जो बहुत फेमस होने के साथ साथ फ्रंट फेस पे रहने का भी शौकीन होता। लॉकहार्ट हैरी को अपनी सारी लेटेस्ट कलेक्शन फ्री में दे देता है। इसके बाद हैरी वहाँ ड्रेको और उसके फादर मैलफॉय से मिलता है। मैलफॉय हैरी और रॉन के फादर से बात करते हुए अचानक चीनी की बास्केट से एक बुक उठाता है और वापसी पे उसकी जगह 2 बुक्स रख देता है। हैरी रॉन और उसकी फैमिली के साथ स्टेशन पे जाने के लिए निकलता है। रॉन की खादी फैमिली तो वॉल की उस तरफ चली जाती है, मगर हैरी और रॉन वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, जिससे परेशान होके वे दोनों रॉन की फ्लाइंग कार में ट्रेन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन उनके पीछे है, जिससे बचते हुए वो दोनों कार को तेज करते हैं और बैलेंस खो देते हैं। जीस पर है गेट खुलने की वजह से कार से बाहर निकल के गेट से लटक जाता है। रॉन बहुत मुश्किल से उसे खींचते हुए वापस ऊपर लाता है। ट्रेन को फॉलो करते ही दोनों कार में ही पहुंच जाते हैं, जहां अचानक कार काम करना बंद कर देती है और उसे कंट्रोल करते रॉन की वांट भी टूट जाती है, जिसके बाद कार ट्री में फंस जाती है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता। अचानक वो ट्री मूव करना शुरू हो जाता है और उनकी कार पर अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। कार के ट्री से नीचे गिरने पर वो जल्दी से उसे चलाते हुए आगे कर देता है और वो दोनों पाल बाल बचते हैं। तभी कारण दोनों को उनके सामने विमान के साथ पहाड़ फेंक के खुद के चलते वहाँ से चली जाती है। स्कूल पहुँच के भी दोनों सुकून का सांस नहीं ले पाते। नॉर्मल वर्ल्ड में भी फ्लाइंग का यूज करने पर लोग इनको देख लेते हैं और ये न्यूज़पेपर में आ जाता है। जीस पर स्नेप इन दोनों को स्कूल से निकालने की बात करता है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकोनेगल आ जाते हैं। डम्बलडोर स्नेप से कहता है कि ग्रिफिंडर की एक मैकोनेगल है और वो ही डिसाइड करेगी कि इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। मैकोनेगल रॉन और हैरी को एक्सपेल करने के बजाय डिटेंशन दे देती है। नेक्स्ट डे ये सब अपने इस साल की पहली क्लास प्रोफेसर स्प्राउट के साथ लेते। इसमें प्रोफेसर स्पाउट उनको मैंड्रिक प्लांट के बारे में बताती है, मेंडेक को रूट से निकालने, और वह इतना ऊंचा चीखती है कि सुनने वाले मैंड्रिक के क्रय से मर भी सकते हैं। और ये उन लोगों का क्योर भी करता है जो सदमे की वजह से बैंक होके बिल्कुल स्टैचू में बदल जाते। नेक्स्ट क्लास में ये लोग अपने न्यू डिफेंस सेकंड 70 हार्ट टीचर से मिलते हैं, जो और कोई नहीं वो ही शॉप वाला गिल्टॉय लॉकहार्ट है, जो इन सबको इनके वर्स फियर को फेस करने को कहता है और इन पर कॉर्न स्पेक्सिस नाम के लिए जर्क छोड़ देता है। स्टूडेंट्स तो उनसे बैठकर भागते ही हैं। लॉकहार्ट इतनी शौकियां मारने के बाद वो तो उन्हें फेस नहीं कर पाता और हरमाइनी रॉन और हैरी को उन्हें वापस गेज में डालने का कहकर डर के भाग जाता है। हैरी अपनी टीम के साथ क्विडिच गेम की प्रैक्टिस के लिए जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी आज ग्राउंड स्लिटरइन हाउस को दे दिया है। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि स्लिटरइन हाउस का न्यू सीक्रेट ट्रेको है, जिसके फायदे हैं। ने स्लिथरिन की पूरी टीम को निम्बस 2000 एंग गिफ्ट किया है। ट्रेको बहुत कर रहा होता है, तभी हरमाइनी बीच में आ जाती है। जब ट्रेको उसकी इंसल्ट करता है तो रॉन ट्रेको पर स्पेल करने की ट्राई करता है, मगर टूटी हुई वॉन्ट की वजह से उसका स्पेल उसी पर असर कर देता है। रॉन को ठीक करवाने के लिए ये
हरमाइनी और हैरी उसे हैग्रिड के पास लेके जाते हैं। हैरी को डिटेंशन के तौर पर लॉकहार्ट के साथ काम करना पड़ता है। तभी हैरी को वियर्ड आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, मगर वो सिर्फ उसी को सुनाई देती हैं। आवाजें कंटिन्यू रहती हैं और उन्हें फॉलो करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ता है, मगर सामने उसके जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ आवाजों को फॉलो करते आगे जाता है तो वहाँ उसे लाइन में आगे बढ़ते नजर आते हैं, जिसके सामने वॉल पे लिखा होता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट को ओपन कर दिया गया है। तो चेंबर के वारिस खबरदार रहे हैं क्योंकि उनके साथ पूरा होने वाला। साथ ही कैट भी मरी लड़की होती है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर फ्लीज को कहते हैं कि उसकी कैट मरी नहीं है बल्कि पेट्रीफाई हुई है, जिसे मैनेरे ठीक कर देगा। साथ ही वो हैरी, रॉन, हरमाइनी को फ्री कर देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। प्रोफेसर क्लास में हरमाइनी उनसे चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। मैकॉनिकल उन्हें एक्सप्लेन करती है कि हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर पोड्रिक ग्रिफिंडर, एल्फ हफलपफ, रोवेना रेवेनक्लॉ और टाइलिजर स्लिदरिंग बाकी सबसे अलग, और उसे लगता है कि हर इंसान को मैजिक सीखने की परमिशन नहीं होनी। जो प्योर ब्लड रखते हैं वही स्कूल में एडमिशन ले। बाकी सबके उसके साथ अगली ना करने पर वो अलग हो गया और उसने स्कूल के अंदर चैम्बर ऑफ सीकर्स बना दिया, जिससे सिर्फ उसका एयर ही कर सकता है। उस चैम्बर के अंदर एक मॉन्स्टर है जो उन सब लोगों को मार देगा जो स्लिदरिंग के हिसाब से स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, यानी कि वह सब लोग जिनमें विजिट्स का ब्लड नहीं है। मगर आज तक बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स नहीं मिला। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लगता है कि स्लेदिन का एयर और कोई नहीं बल्कि ट्रेको है, क्योंकि उसकी फैमिली सेंचुरी से स्लेदिन हाउस का ही पार्ट है। ये तीनों एक लिक्विड पोर्शन बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसे पी के हैरी और ऑन ट्रेको के बेस्ट फ्रेंड्स में चेंज हो जाएंगे और इस तरह वो ट्रेको के मुंह से कुछ भी उगलवा सकते हैं। मगर उस पोषण को बनने में 1 मंथ लगेगा। कोई और ऑप्शन न होने पर वो इसी आइडिया पे वर्क करने का डिसाइड करते हैं। गेम स्टार्ट होती है और हैरी के पीछे एक ब्लेजर बढ़ जाती है, जिससे बचते वो और ट्रेको स्नेच को पकड़ने में लग जाते हैं। ब्लेजर से लग के ट्रेको जख्मी होके गिर जाता है और हैरी के हाथ में ब्लेजर लगने के बाद वो उसे बचते स्नेच को पकड़ के इस बार भी जीत अपने नाम कर ही लेता है। हाथ की बोन टूटने की वजह से हैरी रात हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ उसे फिर आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तभी उसके सामने डॉबी आ जाता है, जो हैरी पे रिवील करता है कि उसे स्टेशन तक जाने से रोकने वाला डॉबी ही था। अर्पल को उसके पीछे लगाने वाला भी डॉबी ही था। डॉबी हैरी को बताता है कि जब तक उसका मास्क देर उससे अच्छे क्लोथ्स नहीं देगा, डॉबी कभी भी फ्री नहीं हो सकता। साथ ही डॉबी के मुंह से यह भी निकल जाता है कि जो स्कूल में होने वाला है वह पहले भी हो चुका है। मगर मजीद कुछ भी बताने से पहले डॉबी वहाँ से गायब हो जाता। डॉबी के वहाँ से जाने के बाद डम्बल, टूर और मैकॉनिकल वहाँ एक और बच्चे को ले आते हैं जो वो पेट्रीफाइड हो चुका। डम्बलडोर मैकॉनिकल से कहता है कि स्टाफ को सच बता दो कि हॉगवर्ट्स सब सेफ नहीं, क्योंकि चेंबर ऑफ सीक्रेट फिर से ओपन। हैरी ये सब रॉन और हरमाइनी को बताता जब वो एक गर्ल्स वॉशरूम में बैठी पोर्शन बना रही होती है। हरमाइनी उन्हें मॉर्निंग मार्टल के बारे में बता, जिसकी वजह से कोई भी वॉशरूम में नहीं आ सकता। वो एक सेंसिटिव घोस्ट है। स्कूल में डेंजर बढ़ने की वजह से प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने आप को डिफेंड करने की क्लास देते हैं, जिसमें हैरी और ट्रेको आमने सामने आ जाते हैं। तभी ट्रेको हैरी पे अटैक करने के लिए स्नेक छोड़ देता है। अचानक हैरी उससे उसकी लैंग्वेज में बातें करने लग जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी स्नेप को गायब कर देता है। हरमाइनी और रोनहेरी को बताते हैं कि बहुत कम विजिट्स स्नेक की लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिस पर उन्हें शक होता है कि हैरी ही स्लिदरिंग का एयर है। हैरी को सब अजीब नसों से देखने लग जाते हैं, जिससे तंग आकर वो कॉमन रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे फिर से वो आवाजें आने लग जाती हैं। तभी हैरी वहाँ और लोगों को पेट्रीफाई हुए देखता है। प्लेज उसे उन लोगों के साथ देख फिर मुजरिम समझता है। मैं कोने गलाकर हैरी को डम्बलडोर के पास भेज देती है, जो यह तो जानता है कि सबके पीछे हैरी नहीं है। साथ ही वह हैरी से यह भी पूछता है कि क्या वह कुछ और जानता है या कोई ऐसी बात जो वह उसे बताना चाहता हो, जिस पर हैरी इनकार करता है। वहाँ से हैरी और ऑन पोषण भी के ठेकों को कंफर्म करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लास्ट टाइम जब चैम्बर ओपन हुआ था तो एक मटबलड की डेथ हुई थी, यानी वह लड़की जिसकी फैमिली विजिट्स की नहीं थी। तभी अचानक दोनों वापस चेंज होने लगते हैं तो वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद आज रॉन और हैरी को फ्लोर पर पानी ही पानी मिलता है, जिस पर वह दोनों वॉशरूम में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मॉर्निंग के सिर पर किसी ने बुक मारी है। हैरी उस बुक को उठाकर अपने साथ ले आता है। उस बुक में डॉम मार्वल ऑनर आईडी का नाम लिखा होता है, मगर अंदर से बुक बिल्कुल खाली होती है। तभी हैरी बुक पे अपना नाम लिखता है, जिसके बाद
वो अपना नाम बताती है। हैरी को अंदाजा होता है ये बुक बातों का जवाब देती है जीस पर। हैरी उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का पूछता है। बुक हैरी को अपने अंदर ले जाके 50 साल पहले के मनाजिर दिखाती है, जहाँ हैरी टॉम को देखता है जो उस टाइम चैम्बर खुलने पे लोगों को पेट्रीफाई होते देख रहा होता है। टॉम से भी डंबलडोर वैसे ही क्वेश्चंस करता है कि क्या कुछ है जो वो उसे बताना चाहता है, जिस पर वो हैरी की तरह ही जवाब देता है कि वो कुछ नहीं बताना चाहता। टॉम को फॉलो करते हुए हैरी एक जगह पहुंचता है जहां टॉम हैग्रिड को एक मॉन्स्टर को छुपाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर है। इसके बाद हैरी बुक से वापस आ जाता है और फॉरन रॉन और हरमाइनी के पास जाता है। ये तीनों डिस्केंस कर ही रहे होते हैं कि तभी वह नवेला के हैरी को अपने साथ ले जाता है। हैरी का रूम फुल स्टोर्ड नजर आता है और टॉम की डायरी भी वहाँ से गायब होती है और हरमाइनी भी पेट्रीफाई हो जाती है। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को न्यू रूल बताती है जिसके अकॉर्डिंग वह क्लासेस के अलावा अपने रूम से बाहर नहीं आ सकते। हैरी हरमाइनी के लिए भी परेशान होकर हैग्रिड को कंफर्म करने का डिसाइड करता है, जिस पर हैरी और रॉन इनविजिबल क्लॉथ पहन के हैग्रिड से मिलने जाते हैं। इससे पहले कि वह हैग्रिड से कुछ बात करते वहाँ कोई आ जाता है, जिस पर हैरी और रॉन छुप जाते हैं और मिनिस्टर ऑफ मैजिक होते हैं। उनके साथ ट्रेको का फादर भी होता है जो मिनिस्ट्री से सबके साइन लेके आता है, क्योंकि उनके को रिकॉर्डिंग डंबलडोर अब बहुत ओल्ड हो चुका है और उससे स्कूल नहीं संभालना जा रहा। यही वजह है कि चैम्बर दोबारा ओपन हुआ है। साथ ही वह लोग हैग्रिड को पहले चैम्बर के ओपन होने की वजह मानते हुए इस बार भी कल्प्रिट समझते हैं और उसे एस के एंड प्रेजेंट ले जाते हैं। जाते जाते हैग्रिड हैरी को हिंट दे जाता है, अगर उसे चैम्बर का रास्ता पता करना है तो उसे स्पाइडर्स को फॉलो करना होगा। हैरी और रोन उनके जाते ही हैग्रिड के डॉग के साथ स्पाइडर्स को फॉलो करते डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। एक केव के अंदर जाने पर वह स्पाइडर एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाता है जो एरोगॉक होता है, वही मॉन्स्टर जो 50 इयर्स पे उन्हें लगा था कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर है एरोगॉक। उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता कि मॉन्स्टर कौन है, मगर उस मॉन्स्टर ने जीस लड़की को मारा था। वो वॉशरूम से मिली थी, जिसके बाद बहुत से स्पाइडर्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें एरोगॉक हैग्रिड को मारने से रोक देता है, मगर इन दोनों को अटैक नहीं रोकता। तभी वह रॉन की फ्लाइंग कार आके इन दोनों को रेस्क्यू करती है और स्पाइडर से बचाती वहाँ से ले जाती है। हरवानी के पास बैठे हैरी को उसके हाथ में एक पेज मिलता है, जिससे हैरी को पता चलता है कि चमड़े का मॉन्स्टर एक स्नेक है, जिसकी आंखों में डायरेक्टली देखने पर इंसान मर जाएगा, मगर अभी तक किसी ने भी डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देखा है। यही वजह है कि वह सब पेट्रीफाई हुए हैं। साथ ही ये भी कि जिस लड़की की 50 साल पहले डेथ हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्निंग मैटल थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिस पर हैरी और ऑन टीचर्स के पीछे जाते हैं, जहां उन्हें पता ऐसा चलता है कि मॉन्स्टर एक स्टूडेंट को अपने साथ चैम्बर में ले गया है। स्नेप लोकहार्ट से कहता है कि उसने कहा था कि वह चैम्बर का रास्ता जानता है। अब टाइम आ गया है कि वह सब टीचर्स को वह रास्ता बताएं, ताकि स्टाफ वहां जाकर मॉन्स्टर से लड़के स्कूल और स्टूडेंट्स को सेफ रख सके। हैरी और रॉन पर यह भी रिवील होता है कि मॉन्स्टर जिस लड़की को ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि रॉन की बहन है। हैरी और रॉन लॉकहार्ट के पास उसे चैम्बर के बारे में सब बताने जाते हैं। तभी उन पर रिवील होता है कि लॉकहार्ट एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है। हैरी और रॉन उसे हॉस्टेज बना के मॉर्निंग मार्टल के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें उससे पता चलता है कि चेम्बर ऑफ सीक्रेट की एंट्रेंस उसी वॉशरूम के सिंक पिल्लर से है। हैरी के स्नेक लैंग्वेज बोलने पर पिल्लर हिलता है और वहां रास्ता बन जाता है। हैरी पहले लॉकहार्ट को स्केल में भेजता है और फिर खुद रॉन के साथ अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हुए हैरी उन दोनों को वार्न करता है कि किसी भी मूवमेंट की आवाज आने पर अपनी आंखें बंद कर लें। लॉकहार्ट अचानक रॉन की वॉर्न पकड़ लेता है, मगर वॉर्न टूटी होने की वजह से स्पेल उसी पे हो जाता है और वो है गो वॉल से लग के बेहोश हो जाता है। तभी कैप की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं और स्टोन के गिरने की वजह से हैरी और रॉन अलग हो जाते हैं। हैरी अकेला ही जीनी को ढूंढने आगे निकल जाता है, जहाँ हैरी फिर से स्नेक लैंग्वेज यूज करके डोर ओपन करते आगे बढ़ता है। शेयर से नीचे जाने पर हैरी को वहाँ टॉम भी मिलता है, जो उस बुक की एक मेमोरी होता है जो जेनी को मिली होती है। टॉम हैरी को बताता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। उसका असल नाम टॉम रिडल था, जिससे उसने बदल के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कर लिया था ताकि लोग उसके नाम सुन के डरे। हैरी पे ये भी रिवील होता ये है जिसने डायरी की मदद से जेनी को मैनिपुलेट करके चैम्बर को ओपन करवाया है और वो सारे अटैक्स भी करवाए हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी को बताता है कि उसने जान के लोगों का शक हेयर ग्रिड पे डलवाया था ताकि वो फ्रीली अपने काम को अंजाम दे सके, मगर डंबलडोर समझ गया था कि हेयर हैरी सोच ही रहा होता है कि आगे क्या करे। तभी वह डंबलडोर का बर्ड फॉक्स आ जाता है जो हैरी को सॉर्टिंग हाथ
हाथ देता है। इस पर गुस्सा होके टॉम बसेलिस को फ्री कर देता है। हैरी जब बसेलिस से बच के भाग रहा होता है तो फॉक्स आकर बसेलिस पर अटैक करते हुए उस ब्लाइंड कर देता है, मगर बेबी पजलिस हैरी की मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। हैरी पजलिस को चकमा देके चिन्नी के पास वापस आता है, जहां उसे सॉर्टिंग हैट में सॉर्ड मिलती है, जिसे पकड़े हैरी स्टेचू के ऊपर चढ़कर पजलिस के मुंह में स्टेप करता है। पजलिस तो मर जाता है, मगर उसका पॉइजनस हैरी के हाथ में लग जाता है। हैरी उसे और शर्ट के लिए जिनी के पास आता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और टॉम को मारने के लिए वो डायरी में स्नीक कर टीथ मार के टॉम को पॉइजन देते हुए मार देता है, जिसके फौरन बाद जिनी होश में आ जाती है। फॉक्स अपने टीयर से यानी के आंसू से हैरी को ही फील करता है और इन सब को लेकर केव से बाहर आ जाता है। डंबलडोर रॉन को हैग्रिड के बेल के पेपर्स देके भेजता है, जिसके बाद हैरी अपने दिल की बातें डंबलडोर के आगे रखता है कि उसे लगता है कि वो टॉम के जैसा है। जिस पर डंबलडोर हैरी को कहता है कि टॉम ने उसे स्कार देते हुए अनइंटेंशनली अपनी कुछ पावर्स भी दे दी है। यही वजह है कि हैरी स्नेक की लैंग्वेज बोल सकता है, मगर वो टॉम की तरह का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए ग्रिफिंडोर हाउस चूज किया और ग्रिफिंडोर ही सॉर्टिंग हैट से कॉरेड ग्रिफिंडोर की सॉर्ट निकाल सकता था। तभी वहाँ ट्रेको का फादर आ जाता है। तभी हैरी को यह भी पता चला डॉबी उनका सर्वेंट है। हैरी को डायरी वापस कहता है कि वो जानता है कि उसने उस दिन शॉप में ही डायरी चीनी के फादर के पास रखी थी। डॉबी को देता हैरी को डायरी खोलने को कहता है, जिसके अंदर एक क्लॉथ होता है। उस क्लॉथ के हाथ से मिलने पर डॉबी फ्री हो जाता है और हैरी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लास्ट सीन्स में सब पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। हैरी को और हरमाइनी रियूनाइट करते हैं कि तभी वह हैग्रिड भी फ्री होके आ जाता है और सब अपनी सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।